तो अपन गए नाती का हेलो, आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 3 से है। हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हिंदी चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता। ऑप्शन में है विद्यार्थियों को, सैनिक को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, लोकतंत्र का प्रमाण किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को, प्रेस को। ऑप्शन ए हम लोगों का सही होगा जो कि दिया हुआ ऑप्शन ए में राजनीतिक दल को। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया डच। तो हम लोगों का पुर्तगाली जो है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चौथा में अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया वियतनाम। ऑप्शन बी में थाईलैंड। ऑप्शन सी में लाओस। ऑप्शन डी में कंबोडिया। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में, जो अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, जो कंबोडिया में है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं जो कि दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन ए में है सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन बी में है नरोत्तम हिंसानुक। ऑप्शन सी में है कुआंका। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं 6 पे, जो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है जेनेवा समझौता। तो ऑप्शन बी हनोई समझौता। ऑप्शन बी नंबर का हम लोग राइट सवाल होगा जो कि हनोई समझौता से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। जो ऑप्शन ए में चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन बी में हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, कंबोडिया और वियतनाम, लाओस देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं 8 पे, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए का जो सही है 1907 ईस्वी में हुआ था, 1907 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, जो कि फान बाओ चाउ ने लिखा था, जो कि ऑप्शन बी में हम लोगों का राइट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हौवा हौवा आंदोलन किस प्रकृति का था, जो कि ऑप्शन ए में क्रांतिकारी का, धार्मिक का नहीं था, साम्राज्यवाद समर्थक का, क्रांतिकारी एवं धार्मिक दोनों का था, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का सही होगा। हौवा हौवा आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी एवं धार्मिक का था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम लोग। 11 में दिया हुआ नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए में है वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के। तो ऑप्शन डी का जो है हम लोगों का राइट सवाल होगा जो कि है कंबोडिया, यानी नरोत्तम हिंसानुक कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में फ्रांसीसी, जनरल को, कॉलोन को, शासक वर्ग को। तो हम लोगों का राइट सवाल होगा क्लोन, यानी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं कॉलोन। ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका की राष्ट्रपति थे। जब जो हिंद चीन का युद्ध समाप्त हो गया करा, उस समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए में है रूजवेल्ट, निक्सन,
उसके जॉर्ज बुश, उसके वांशी गठन। तो हम लोगों का राइट सवाल होगा बी निष्कर्ष। जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति हो गया तब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग अध्ययन करें। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया है? ऑप्शन ए का जो हम लोगों का सही होगा रसेल ने। किसने? रसेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 में दिया हिंद चीन में कौन राष्ट्रपति शामिल नहीं था? यानी हिंद चीन में कौन राष्ट्रपति जो था शामिल नहीं था? क्वेश्चन ए में है वियतनाम, बी में है लाओस, सी में है चीन और डी में है कंबोडिया। हम लोगों का राइट सवाल हो जाएगा चीन। क्या होगा? हिंद चीन में कौन राष्ट्रपति शामिल नहीं थे? चीन जो है राष्ट्रपति में शामिल नहीं थे। जो था वियतनाम था, लाओस था और कंबोडिया था। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। पुर्तगाली ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? ऑप्शन ए में है मलका में, बी में है अन्नाम में और सी में है तोंकिन में, डी में है अंकोर वाट। तो हम लोगों का राइट सवाल होगा ऑप्शन ए का मलका। यानी पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? ये मलका में बनाया था, मलका में। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? डच थे, बी में अंग्रेज, सी में पुर्तगाली, डी में फ्रांसीसी। तो हम लोगों का राइट सवाल होगा सी नंबर जो पुर्तगाली थे। यानी हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी का, भारतीय, जापानी, मंगोल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि दिया हुआ चीनी। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था? ये चीनी का। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। ऑप्शन डी में 1880 ईस्वी में। तो हम लोग का राइट आंसर होगा 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में है 1954 में, ऑप्शन बी में 1968 में, ऑप्शन सी में 1974 में, ऑप्शन डी में है 1975 में। ऑप्शन डी का हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा जो कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए में 1943 ईस्वी में, बी में 1944 ईस्वी, सी में 1945 और डी में 1946। तो हम लोगों का राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी का जो कि दिया हुआ 1945 ईस्वी में। यानी वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1802 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1858, ऑप्शन सी में 1853, ऑप्शन डी में है 1887 ईस्वी। यानी फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग चलते हैं। 23 में क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? यानी कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित यानी सुरक्षित राज्य किस वर्ष में बना था? ऑप्शन ए में है 1862 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1863 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1873 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1874 ईस्वी में। जो कि ऑप्शन बी का हम लोगों का बिल्कुल सही होगा जो 1853 ईस्वी में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य जो बन करके तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया जनेवे समझौता कब हुआ था? जनेवे समझौता ऑप्शन ए में है क्या 1940 ईस्वी में और बी में 1950 ईस्वी में, सी में 1954 ईस्वी में, उसके बाद डी में है 1960 ईस्वी में। तो हम लोगों का राइट सवाल होगा
सी जो 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता कब हुआ था, यानी 1954 ईस्वी में हुआ था, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे। तो अपन गए ना थी का। चलो आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 3 से है, हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हिंदी चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता। ऑप्शन में है विद्यार्थियों को, सैनिक को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, लोकतंत्र का प्रमाण किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को, प्रेस को। ऑप्शन ए हम लोगों का सही होगा, जो कि दिया हुआ ऑप्शन ए में राजनीतिक दल को। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया डच। तो हम लोगों का पुर्तगाली जो है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चौथा में अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया वियतनाम, ऑप्शन बी में थाईलैंड, ऑप्शन सी में लाओस, ऑप्शन डी में कंबोडिया। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में, जो अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, जो कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन ए में है सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी में है नरोत्तम हिंसानुक, ऑप्शन सी में है कुआंका, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं, 6 पे, जो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है जनेवा समझौता, तो ऑप्शन बी हनोई समझौता। ऑप्शन बी नंबर का हम लोग राइट सवाल होगा, जो कि हनोई समझौता से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद जो ऑप्शन ए में चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन बी में हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, कंबोडिया और वियतनाम, लाओस देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, 8वां पे, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए का जो सही है 1907 ईस्वी में हुआ था, 1907 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, जो कि फान बाओ चाउ ने लिखा था, जो कि ऑप्शन बी में हम लोगों का राइट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हौवा आंदोलन किस प्रकृति का था, जो कि ऑप्शन ए में क्रांतिकारी का, धार्मिक का नहीं था, साम्राज्यवाद समर्थक का, क्रांतिकारी एवं धार्मिक दोनों का था, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का सही होगा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी एवं धार्मिक का था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम लोग। 11 में दिया हुआ नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए में है वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के। तो ऑप्शन डी का जो है हम लोगों का राइट सवाल होगा, जो कि है कंबोडिया, यानी नरोत्तम हिंसानुक कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में फ्रांसीसी जनरल को, कॉलोन को, शासक वर्ग को। तो हम लोगों का राइट सवाल होगा क्लोन, यानी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं कॉलोन। ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर
13 की ओर चलते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका की राष्ट्रपति थे। जब जो हिंद चीन का युद्ध समाप्त हो गया करा, उस समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में है रूजवेल्ट, निक्सन, उसके जॉर्ज बुश, उसके वांशी गठन। तो हम लोगों का राइट सवाल होगा बी, निक्सन। जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति हो गया तब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग अध्ययन करें। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया है? ऑप्शन ए का जो हम लोगों का सही होगा रसेल ने। किसने? रसेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन में 15 में दिया हिंद चीन में कौन राष्ट्रपति शामिल नहीं था? यानी हिंद चीन में कौन राष्ट्रपति जो था शामिल नहीं था? क्वेश्चन ए में है वियतनाम, बी में है लाओस, सी में है चीन और डी में है कंबोडिया। हम लोगों का राइट सवाल हो जाएगा चीन। क्या होगा? हिंद चीन में कौन राष्ट्रपति शामिल नहीं थे? चीन जो है राष्ट्रपति में शामिल नहीं थे। जो था वियतनाम था, लाओस था और कंबोडिया था। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। पुर्तगाली ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? ऑप्शन ए में है मलका में, बी में है अन्नाम में और सी में है तोंकिन में, डी में है अंकोर वाट। तो हम लोगों का राइट सवाल होगा ऑप्शन ए का मलका। यानी पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? ये मलका में बनाया था, मलका में। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? डच थे, बी में अंग्रेज, सी में पुर्तगाली, डी में फ्रांसीसी। तो हम लोगों का राइट सवाल होगा सी नंबर जो पुर्तगाली थे। यानी हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी का, भारतीय, जापानी, मंगोल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि दिया हुआ चीनी। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था? ये चीनी का। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। ऑप्शन डी में 1880 ईस्वी में। तो हम लोग का राइट आंसर होगा 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में है 1954 में, ऑप्शन बी में 1968 में, ऑप्शन सी में 1974 में, ऑप्शन डी में है 1975 में। ऑप्शन डी का हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा जो कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए में 1943 ईस्वी में, बी में 1944, सी में 1945 और डी में 1946। तो हम लोगों का राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी का जो कि दिया हुआ 1945 ईस्वी में। यानी वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1802 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1858, ऑप्शन सी में 1853, ऑप्शन डी में है 1887 ईस्वी। यानी फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग चलते हैं। 23 में क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? यानी कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित यानी सुरक्षित राज्य किस वर्ष में बना था? ऑप्शन ए में है 1862 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1863 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1873 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1874 ईस्वी में। जो कि ऑप्शन बी का हम लोगों का बिल्कुल सही होगा जो 1853 ईस्वी में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य जो बन करके तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया जेनेवे समझौता कब हुआ था? जेनेवे समझौता
ऑप्शन ए में है क्या 1940 ईस्वी में, और बी में है 1950 ईस्वी में, सी में 1954 ईस्वी में, उसके बाद डी में है 1960 ईस्वी में। तो हम लोगों का राइट सवाल होगा सी, जो 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता कब हुआ था, यानी 1954 ईस्वी में हुआ था, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे